नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। और चुनावी दंगल में जो है हर दिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम जनता के मुद्दों से दर्शकों को रूबरू कराएं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में कई सारी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम 15 अप्रैल की बात करें तो आपको बता दें कि आज जो है वो कई जगहों पर बिहार में जो है वो सभाएं हुई। योगी आदित्यनाथ ने जो है वो बिहार के कई जिलों में उन्होंने दहाड़ लगाई और साथ ही आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। वहीं अगर हम 16 अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं और इसी को लेकर के हमारी चर्चा जो है वो आज होगी। चूंकि हमारे साथ आयुषी भी पटना से जुड़ चुकी हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से हमारे सहयोगी इकबाल बोकारो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर दिन हम कोशिश यही करते हैं कि अलग अलग जगहों से जनता से जुड़े मुद्दों से दर्शकों को रूबरू कराएं। आयुषी, हम आपके पास तो आएंगे ही, लेकिन आज हमारे चुनावी दंगल कार्यक्रम में झारखंड के बोकारो से हमारे सहयोगी इकबाल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की हलचल जो है वो नजर आ रही है। इकबाल, चलिए, इकबाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र है और पटना से हमारी सहयोगी आयुषी है। पहले पटना चलेंगे आयुषी के पास। आयुषी, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 16 अप्रैल को बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पूर्णिया में वह प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे और वहीं जनसभा भी करेंगे और दहाड़ेंगे भी। क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ जानकारी है आयुषी? आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज आ रही है? लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को। जी इकबाल जी और साथ ही सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग दोनों ने अपने फोन को अनम्यूट नहीं किया है तो प्लीज उसे म्यूट कर ले। अगर आप लोगों ने उसे म्यूट नहीं किया है तो इकबाल जी और सत्येंद्र जी अपने फोन को म्यूट कर ले। आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताओ यार, फोन ऐसे कहीं हल्ला में वो होता है, लाइव होता है। चलिए, आयुषी से संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो काफी रेस नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2024 का ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता की कमान संभालेंगे या फिर यहाँ पर किसी अन्य को मौका मिलेगा। हालांकि अगर हम अन्य की बात करें तो एनडीए की ओर से अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की तरफ भी इशारा जरूर करती हुई नजर आ रही है। चूंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन में कई जनता और कई लोग जो है वो भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से 17 महीनों में उन्होंने काम किया। हमारे साथ आयुषी फिर से जुड़ चुकी है, हम एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आयुषी, 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आने वाले हैं, पूर्णिया में वो जनसभा करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आयुषी? आयुषी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार पहुंचे थे। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्षेत्र में किस तरीके का माहौल जो है वो नजर आ रहा है सत्येंद्र? देखिए रेखा जी, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं और जनता को संबोधित कर रही हैं, अपने अपने घोषणा पत्र के बारे में बता रही हैं। साथ ही साथ वर्तमान सरकार के जो तमाम बड़े नेता स्टार प्रचारक हैं वो अपने किए गए कार्यों का भी कहीं ना कहीं से व्याख्यान कर रहे हैं। और इस दौरान इस आम चुनाव में कोई ऐसी कसर तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरीके की देखी जा रही हैं, क्योंकि सभी लोग लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं लखनऊ में तमाम लोगों के साथ मौजूद हूँ, उनसे कोशिश करूंगा जानने की क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार।
इस बार क्या हमेशा मुद्दे जनता के ले दे करके सिफर ही बनते हैं। उसका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन। इसी पर सारे दुनिया के लोग, भारत के लोग तो खैर करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, लेकिन कभी इसका उन्मूलन नहीं हो पाया, क्योंकि अरबपति लोग जो है गरीबों का उन्मूलन करने चले हैं, तो उनके नाम पर योजनाएं लेके खुद खा जाते हैं। वो ठेकेदार हो जाते हैं, कहीं अपनी एजेंसी बना लेते हैं, ठेका ले लेते हैं बिजनेस करने का, कहीं पर मेडिकल सप्लाई का ले लेते हैं, कहीं पर कुछ कर लेते हैं। तो नेता लोग खाली बेवकूफ बनाते हैं, करना किसी को नहीं है, और जनता के मुद्दे हमेशा वही सिफर रह जाते हैं। जहाँ से चले थे हम वहीं पहुँचते हैं। ये गैलीलियो और जैसे लोगों ने भी सिद्ध किया है कि हम जहाँ चलेंगे वहीं चलेंगे, पृथ्वी गोल है। तो ये जो गरीबी है ये गोल है, पृथ्वी भी गोल है, गरीबी भी गोल, गरीबी भी गोल है, जिसका कोई ना ओर है और ना छोर है। केवल गरीबी हटाओ का शोर है, और सब लोग अपनी गरीबी हटाते हैं, जनता की गरीबी को नहीं हटाना चाहता। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, जितने लोग हैं उतने मुद्दे हैं। मुद्दों पर चलेंगे तो हमारे यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, किसानों को ठीक से यूरिया, डाई, पोटास की जो है कीमत या नहीं मिल पा रहा है। परिस्थितियाँ बहुत, रक्षा पर आप देख ही रहे हैं, और देश के प्रदेश के विकास की बात क्या है, ये हमेशा एक ही शब्द है, गुजरात मॉडल। यदि ये गुजरात मॉडल है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, और 2014 में जब इन्होंने चुनाव की अपनी वो जो है स्थिति वहां स्पष्ट की, तो बनारस को एक जापान की राजधानी की बात किया था। आखिर वो कहाँ चला गया? ठंडे बस्ते में गया। हमारे अमित शाह जो देश के गैड़ा है, गैड़ा नीचे से ऊपर तक खूब गैड़ा है, ये कहते हैं कि अभी 3 बार हमको दो तब मैं गड्ढा मुक्त करूंगा। तो कौन सा गड्ढा मुक्त करेंगे? सड़क का गड्ढा मुक्त करेंगे कि हमारा गड्ढा मुक्त करेंगे कि और कहीं का गड्ढा मुक्त करेंगे, या नौजवानों को बेरोजगारी से गड्ढा मुक्त कर देंगे? हमें लगता है कि इस बार इनका जो संकल्प पत्र 400 पार वाला 400 का आया, हो जाएगा क्या? 400 पार हो जाएगा क्या? 400 पार, 400 पार पहले समझने की कोशिश करिए। 400 पार क्या है? पहले तो आप 400 पार की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इसका उत्तर दे दूं, मैं इनको समुद्र के पार भेजूंगा और जनता के माध्यम से भेजूंगा। जनता के मतदान मतदान करा के करके लोगों को समझा के कि भैया यदि बचना है, बच्चे को IAS PCS बनाना है, तो नकली IAS PCS मत बनाओ, असली IAS PCS बनाओ, परीक्षा दो, लड़के पास हो। आज अब यही रह जाएगा तो हमारे यहाँ का नौजवान, आज आपको नई चीज बता रहा हूँ, यदि यही स्थिति रह गई और इस सरकार की रह गई, तो आने वाले परिवेश में, आने वाले 5 साल में अग्निवीर जैसे रखे जा रहे हैं ना, उसी से डंडावीर रखे जाएंगे। डंडावीर रखे जाएंगे। और डंडावीर माने क्या जानते हैं? पुलिस। ये अब डंडावीर होंगे। और IAS PCS जो कई वर्षों तक राज करता है, वो 4-5 महीने के बाद सड़क पे आ जाएगा। वो भी जमीन। मोदी जी ने कुछ काम कराया है? क्यों भैया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा के तो मार्केट में, हिंदुस्तान में चारों तरफ मुद्दा ही छुपा हुआ है। हिंदुस्तान में मुद्दा आपने अभी बताया, आपको अपने डिबेट में उन्होंने कहा कि साहब 400 पार। सर्वेक्षण मोदी जी की टीम बहुत अच्छी करती है। पुलवामा में 400 किलो RDX आ गया। सरकार की सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, पूरी भारत सरकार, पूरी सेना, आज जितने इनके जो आतंकवादियों के विरुद्ध में एजेंसियां कार्य करने वाली है, वो एजेंसी आज तक 400 किलो
RDX का नहीं खोज कर पाई, लेकिन मोदी जी के पास का हमको नहीं लगता कि उनके पास कौन एजेंसी है जो 400 पार, जो पार्टी 400 सीटें नहीं लड़ रही है देश के अंदर, वो 400 पार कैसे जा रही है। अब कहने का मेरा मतलब कि अब वो समय मोदी जी लद गया जब पसीना गुलाब था। इस बार बाहर नहीं है मोदी जी की। इस बार जब आप 9 स्टेट में लड़ाई में नहीं है, अब रह गया सवाल कि अगर जो ये 5-6 स्टेट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, गुजरात है, इसी स्टेट में आपको अपने बल से लड़ना है। बिहार में भी आप अपने बल से नहीं लड़ सकते। अगर ये पूरा सीट मैं दे देता हूं, पूरा ये 6 स्टेट आप ही को दे दिया जाए, तब वो 400 सीट नहीं होती। अब कहने का मेरा मतलब आप समझिए कि इनके जो पॉलिटिकल थिंकर है, जो इनके पॉलिटिकल प्लानर है, जो मोदी जी की कैबिनेट है, जो मोदी जी की एजेंसी है, मुझे लगता है कि इन सबों का केजी में ले जाकर के एडमिशन करा दीजिए, ताकि इसी तरह झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बांटते रहे देश के सामने। कहने का मेरा मतलब ये कि मोदी जी के कथनी में, मोदी जी के करनी में, मोदी जी की आकांक्षा में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2 आरजू में कट गए साहब, आज 2 इंतजार में। भैया मोदी जी ने कोई काम कराया है क्या? है? मोदी जी की योजनाओं से कुछ लाभ मिला आपको? कुछ नहीं लाभ मिला हमको। क्या कहाँ रहते हैं? है? बलिया। बलिया। तो मोदी जी के तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, या फिर मुद्रा लोन की योजना हो, इनसे कोई लाभ मिला? किसी को जानकारी भी नहीं है। हाँ। किसी को जानकारी भी, आवास के नाम पर लोग प्रधानों के यहाँ जाते हैं, प्रधान कमीशन लेते हैं, उनका अधूरा रह जाता है। अब ये यहाँ पारा चलिए, यही लखनऊ में पारा चलिए। हाँ, पारा लखनऊ। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में लोहिया आवास बनवाया था, पूरा फर्स्ट क्लास का। कभी जा करके घूम करके देखिए, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनवाया है, सुसज्जित तरीके से बनवाया। उनकी गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट जाने के बाद आज तक उसमें ताला लगा हुआ है। अरे उसका नाम बदल करके गरीबों को इलाट कर देते, लोहिया आवास से दीनदयाल आवास कर देते, नाम बदल देते। नाम बदलने में माहिर नहीं है, लेकिन उसी तरह वो तो किसी अखिलेश यादव के घर का पैसा नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा होगा जिससे बना होगा, गरीबों के लिए बना था। अगर गरीबों के लिए इनके दिल में दर्द होता तो पिछली गवर्नमेंट का अगर कोई चीज बनाया हुआ है तो उसके लाट कर देते। अब लोहिया आवास तो कहीं हमको इनके कार्यकाल में आवास है, आंकड़ा दे रहे हैं अखबारों में, कितने आवास दिए, इतने आवास आगे चल करके देंगे। किन मुद्दों पर इस बार मतलब है? किन मुद्दों मुद्दा है बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है, मुद्दा है गरीबी, महंगाई, अशिक्षा। बताइए, कृषि यंत्र पर जीएसटी है, लड़कों के कॉपी पेंसिल पर जीएसटी है? 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है गाँव में। ये सब मुद्दे चुनाव में रहेंगे? है, चल रहे हैं। हाँ, उनके पास क्या मुद्दा है? उनका मुद्दा क्या है कि कौन मछली खाया, कौन मीट खाया, लेकिन इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि गौ मांस के सप्लायर से मैंने कितना चंदा लिया, चंदाखोरी किया, उसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। उसको छुपाने के लिए कहाँ राहुल गांधी मछली भूजे, कहाँ लालू यादव का तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। ये कोई मुद्दा है यार? मुद्दा तो यह है जो किसान जो सड़कों पर आ रहे हैं अपने सवालों को लेकर के, तो उनसे गवर्नमेंट के लोगों को आकर के बात करना चाहिए। बताइए, कोई आकर के बात कर रहा है? किसान आवाज उठा रहा है तो गृह मंत्री का बेटा उनको क्या कर रहा है? अपने जीप से हंटर से कुचल रहा है। ये सब मुद्दे इस बार रहेंगे, हैं, चल रहे हैं मुद्दे। और जो 400 पार का इनका सपना है, तो 400 पार बेड़ा पार नहीं है। राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा? राम कोई मुद्दा है यार? राम की बात कर रहे हो? बिना सीता के राम है, बिना सीता के राम अधूरे हैं। पूरे हिंदुस्तान में या विश्व में भी बहुत जगह राम मंदिर है, जहाँ जाइए कहाँ नहीं, केवल राम का इकलौता मूर्ति कहीं है। जहाँ जाइएगा सीता का है, लक्ष्मण का है, हनुमान का है, सबका। लेकिन एकमात्र अयोध्या में मूर्ति है कि जो कि बिना सीता का,
बिना सीता सीता भी आ जाएंगी, है सीता भी आ जाएंगी। क्या सीता का पर सीता तो अपने सीता को पहले लाए ना, अपने सीता को कहाँ छोड़ दिए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बहुत अच्छा दिया उन्होंने। मुद्दे आप बताइए, पहले सवाल कर लीजिए तो फिर मुद्दे क्या रहे। इस आम चुनाव में आम आदमी के क्या किन मुद्दों पर, किन उम्मीदों पर वोट करेगा? आपको नहीं लग रहा कि हम किन मुद्दों से परेशान हैं, या हमारी मूलभूत जो बेसिक जरूरतें हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, यही तो मुद्दे रहेंगे। हम मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे। जो गठबंधन है मुद्दों की बात करेगा और जो वायदे करेगा उसको निभाएगा। हमने 15 लाख की बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, हम करी हैं ना। हमने 2 करोड़ की बातें की थी बड़ी बड़ी। हमसे जो हो सकेगा, जो हमारे सामर्थ्य में है, हमने उसी तरीके के कमिटमेंट करते हुए गठबंधन की सरकार आना चाहती है। झूठे वादों को जुमलों से या मोदी की गारंटी के माध्यम से नहीं आना चाहती है, ना ही गले में मर्दे खाड़ना चाहती कि 70 साल में तुमने किया क्या। पहली बात तो कांग्रेस 70 साल रही नहीं, और जितना कार्यकाल रही उसने जितना कुछ बनाया आपने उसको सबको बेचने का काम किया है। आपने क्या बनाया ये बता दीजिए देश को। और मेन मुद्दा हमारा ये है, क्या बनाया, क्या बिगाड़ा या क्या बेचा, वो नहीं है। हमारी मूलभूत जरूरतों को जो पूरा करेगा हम उसे सत्ता में लाएंगे। और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी देश की जनता, क्योंकि ये जनता बनाम भाजपा चुनाव है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा है। गठबंधन तो सीटों के आधार पर लड़ रहा है ये चुनाव, मगर जनता अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, अपनी जरूरतों की लड़ाई रख रही है। मैं फिर दोहराता हूँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, इन सब से लड़ाई लड़ रहा है देश का हर नागरिक। आज बीच सड़क पर वो आंसू बहा रहा है, बुरी तरीके से त्रस्त परेशान रोता सा जा रहा है। वो अब वो बर्दाश्त के उसकी बर्दाश्त की सीमा, उसके नाक से पानी पार हो चुका है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो जमीन पर तुम्हें सामने से आके जवाब देगा। वोट की ताकत से तुमको नष्ट नाबूद कर देगा, तुम्हारी 2024 की सत्ता को। तो रेखा जी, लखनऊ में तमाम लोगों के अपने मुद्दे हैं और आम चुनाव में सब लोग का अपना एक तमाम मुद्दों पर अपना वोट करने का अधिकार है। तो ये लखनऊ की जनता का मुख था, उनके क्या मुद्दे इस आम चुनाव में प्रभावी रहेंगे? रेखा जी, तमाम लोगों से बात की, जानकारी लेने की कोशिश की। कई तरह के मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर ही जनता जो है वो चुनाव में हिस्सा लेती है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ पटना से हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ चुकी हैं। हम सीधे आयुषी का रुख करते हैं। आयुषी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार में दौरा होने वाला है, ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता कितनी उत्साहित है? पूर्णिया में उनकी जनसभा होने वाली है। आयुषी जी, आयुषी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार में दौरा होने वाला है, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि पूर्णिया में वो जनसभा भी करेंगे? आयुषी, चलिए, तो हमारी सहयोगी आयुषी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से एक बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार चीज़ें जो है वो स्पष्ट नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी तस्वीरें जो है वो अलग नज़र आ रही हैं। लगातार हम अपने सहयोगियों से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार दौरे पर कल आने वाले हैं। और बिहार जो वो उनका दौरा है वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार हमने सभी से संपर्क भी साधने की कोशिश की, हालांकि सभी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। चुनावी दंगल में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।